नाज़रीन, साई वठण खां पहिरियां जनरल मोइनुद्दीन हैदर सां ॻाल्हि पे थी सिंध जे जेकी सूरत हाल है उन हवाले से। जनरल साहब, सबसे पहले हमारी जो बात हो रही थी सिंध की, जो हम उस पर छोटी सी बात कर दूं। इस मुल्क में बहुत से लोग होते हैं, अभी परवेज़ मुशर्रफ साहब कहाँ हैं, अभी शौकत अजीज़ साहब कहाँ हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुल्क में खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि लोग उनसे नाखुश होते हैं, वो मुल्क में नहीं घुस सकते। अब सब बाहर मोइनुद्दीन हैदर तो अरबों रुपये लेके, मोइनुद्दीन हैदर तो गवर्नर से निकलता है तो दूसरी सुबह अपना यहाँ पर नॉर्मल काम कर रहा होता है, बगैर किसी गार्ड प्रोटेक्शन के फिर रहा होता है। यहाँ से अरबों रुपये अपने भाई मैंने गंवा दिया, लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ, अवाम में मौजूद हूँ, अवाम मोहब्बत से पेश आते हैं, मुरव्वत से पेश आते हैं, कोई आँख में मेरे लिए अच्छा जज्बा रखते, यही कुछ कमाई है। तो ये भी एक टेस्ट होता है इंसान का कि आपने अगर काम अच्छी नीयत से किया है तो अवाम में आपकी थोड़ी इज्जत होती है। ये भी आप सरकार, मगर पाकिस्तान के अंदर ये क्या है कि आप खुद आर्मी में रहे, जनरल रहे, देखिए जी, एहतसाब मजबूत करें, अस्सलाम वालेकुम, और कुर्सी पे आके बैठ जाता है, एहतसाब मजबूत, वो तो गलत काम है। वो गलत काम है। पाकिस्तान का रास्ता जमहूरियत का है और मजबूत जमहूरियत का है, अच्छी जमहूरियत का है। जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए और जमहूरियत चलाने के लिए भी जिम्मेदारी चाहिए, मेरिट चाहिए, करप्शन नहीं चाहिए, उसमें एहतसाब चाहिए, जो कि लाना चाहिए सियासतदानों को। आपने पाकिस्तान पीस पार्टी के काफ़ी टफ टाइम दिया, उनसे आपके काफ़ी अख्तलाफात भी रहे नवाज शरीफ के इक़्तिदारी दौर में, लियाकत जो सीएम थे, तो क्या वजूहत थी पाकिस्तान पीस पार्टी से, क्या इख्तलाफ? मेरा कभी किसी पार्टी से किसी से इख्तलाफ नहीं है। पीपल पार्टी वाले मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मेरी बड़ा ख्याल रखते हैं। बेनज़ीर साहब के साथ मेरे एक्सीलेंट ताल्लुकात थे, उनसे अच्छे ताल्लुकात भी रहे आपके, सबसे उनसे भी रहे, जरदारी साहब से भी हैं। यहाँ पर जब वो अपने भाई साहब उनके वो वहाँ पर इंतकाल कर गए थे पेरिस में, शाहनवाज भुट्टो, हाँ, तो मैं लाड़काना में सब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था। उस वक्त से उन्होंने मेरा काम देखा, मेरा एटीट्यूड देखा। वी हैड ए म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। जब भी बेनज़ीर साहबा से मुलाकात हुई, अल्लाह उनको शहीद को जन्नत नसीब करे, वो बहुत मुझे इज्जत से मिलती थी। हमेशा उन्होंने मुझसे ये कहा, आप पीपल पार्टी की सर्कल से पूछ लें, क्यों कि मैं गैर सियासी आदमी हूँ, मैं कोई सियासत नहीं करता, मैं अवाम की खिदमत और एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे में स्ट्रॉन्ग में बिलीव करता हूँ। इसलिए तमाम पार्टियां, मैंने किसी पार्टी का, या तो मैंने किसी का अगर किया हो तो तंग, किसी को इंतकाम लिया होता या किसी को गलत फैसले किए होते, तो मैं आज यहाँ ना बैठ सकता, ना मैं फिर सकता यहाँ, मैं भी कहीं चुप के बाहर भाग गया होता। इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मुत्तहिदा वाले भी काफ़ी अर्सा आप पे नाराज़ रहे, फिर आपसे नहीं रहे नाराज। देखिए क्या मुत्तहिदा को ही मैंने कहा कि जो आपका हक है आपको मिलेगा, लेकिन अगर मैं देखूंगा आपकी तरफ जाती, मैं आपका हाथ रोकूंगा, क्योंकि जो मेरी पोजीशन है वो अल्लाह ने मुझे यहाँ पर ये जो अमानत दी है इख्तिदार की, वो इसलिए दी है कि मैं लोगों को सबको सुख पहुँचाऊँ, जालिम का हाथ रोकूँ, मजलूम की ढाल बनूँ। ये मेरी पॉलिसी रही है। और अल्लाह के बंदे, मुझ पर तो किसी के यहाँ पर लिखा हुआ नज़र नहीं आता ये पीपल पार्टी है या ये मुस्लिम लीग है या एमक्यू में। मुझे तो एक अल्लाह की मखलूक नज़र आती है, जो तकलीफ़ में उसकी मदद करो, जो शैतानी करो उसका हाथ रोको। इस वक्त कराची के अंदर आपने देखे एक MPA के कत्ल के बाद 100 बंदे बेगुनाह टारगेट किलिंग में मारे गए। बहुत अफसोसनाक। होम मिनिस्टर आया वहाँ का रहमान मलक, और वो टारगेट किलिंग खत्म। बहुत अफसोसनाक। आप खुद होम मिनिस्टर है, तो इसमें कौन लोग मलूस हैं? मौजूदा में होम मिनिस्टर तो कह रहा है कि जी जहादी तंजीमें मलूस हैं, मुत्तहिदा कह रही है, NP और NP वाले कह रहे हैं मुत्तहिदा। तो आप होम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपका तजुर्बा है, आप आर्मी में भी हैं, रह चुके हैं, और इस सूरत हाल को कैसे देखेंगे? ये सबको मालूम, कौन लोग हैं ये सबको मालूम है। सब बता दो, कोई नहीं ये सबको मालूम है, उनको भी मालूम है, फेडरल गवर्नमेंट को, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ही पता है, लेकिन इनकी मसलहतें हैं, इनके कंप्रोमाइज़ हैं, इनके जो है ना रीढ़ की हड्डी में जान नहीं है। गलत को गलत नहीं कह सकते, तो बेगुनाह लोग जुल्म को जुल्म नहीं कह सकते। के अंदर, इसके मुल्क दूसरी बात क्या है, बंदे का क्या सूरत? आप रेंजर के पुलिस के हाथ बांध देंगे सियासी मसले होते हैं उसे, उनको करोड़ रुपए उन पे खर्च तो हो रहा है, खर्च हो रहा है, लेकिन उसको आप उनसे काम नहीं लेंगे। ये मेरा ईमान है, ये मेरा सोचा समझा नजरिया है कि इसी पुलिस, इसी रेंजर को अच्छे अफसर पोस्ट करें, बोले आप पे कोई सियासी दबाव नहीं है, आपका काम लिखा हुआ आइन में और पुलिस ऑर्डर 2002 में, टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, ये आपका काम है। तो जो कत्ल करेगा, जो टारगेट किलिंग करेगा, जो गाड़ी जलाएगा, जो कुछ और करेगा, अगर उनको आप हाथ खोल देंगे वो ये काम करेंगे। फिर ये ना हो टेलीफोन की आपने पकड़ लिया, शाह आप छोड़ दो इसको, वो बोले किस लिए छोड़े, हर किस लिए छोड़ेंगे इसको हम। इसके तहत ये बिल्कुल सामने हमारे काफ़ी सबूत मौजूद है, ये जाएगा कोर्ट पे और कोर्ट फैसला करे उसको। एक बंदा भी कोर्ट में गिरफ्तार नहीं होके जा रहा, यहाँ वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, लेकिन कत्ल हो गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, बहुत सारे लोगों को शहीद किया गया। यही तो मैं कह रहा हूँ, पूरी सही से इंक्वायरी नहीं थी, किसी पे केस दाखिल नहीं होता। यही तो मैं कहता हूँ, ये सारा सियासी दबाव की वजह से है।
ये सारा जाली लोगों को उस काम पर लगाने की वजह से है। अगर आप अच्छे लोग लगा दें, उनको बोले अपना काम प्रोफेशनल करो भाई, तुम कोई रास्ते में रहो, तो ये काम कल से ठीक होना शुरू हो जाएगा। हमारे ये हिसास इदारे, ये वो सब कुछ इदारे तो आपको बता देंगे ना क्या हो रहा है उनकी तरफ से। देखिए साहब, सब चीज़ मैं आपको बताऊं, मुल्क में सियासत से फ्लो करती है। अगर सियासतदान नेक नियत हो जाएं, एक चीज़ को उनको एहसास हो जाए कि इंसान की जान कीमती है, ये शहर जो है ये पूरे मुल्क का रोज़ी का ज़रिया है, यहाँ पर अमन होना चाहिए, और हम ज़ीरो टॉलरेंस जो होगी यहाँ पर होगी, हम किसी की जाति बर्दाश्त नहीं करें, कल से ठहर ठीक होना शुरू हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठते हैं और वहाँ कहते हैं कि हम अपना कॉपरेट करेंगे, लेकिन ऊपर से बोलते हैं, मगर पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बोलते मैं कहता हूँ वो दिल से नहीं लेके आते हैं। अरे हुआ करें, लेकिन वोट तो ले रहे हैं ना, और उनके आदमी नुमाइंदे तो जा रहे हैं ना, उनके पास सियासी पावर तो है ना, एक फैक्ट है, उसको समझें, चाहे किसी के नुमाइंदे हों कुछ हो, तो उनको बताया जाए कि बराए मेहरबानी बैठ जाएं कि अपने सब वर्कर्स को रेस्ट्रेन करें, चाहे वो ANP हो, पीपल पार्टी हो, MQM हो, कोई हो, अपने उनको बोलो हम जमहूरियत वाले आदमी हैं, हम वोट डालने वाले आदमी हैं, हम बैलेट वाले आदमी हैं, हम बुलेट वाले आदमी नहीं हैं। कोई कारकुन हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई कारकुन तशद्दुद नहीं करेगा कि मैं झंडा चढ़ाऊँ तो उसके बाद झगड़ा शुरू हो जाए, मैं किसी को ज़बरदस्ती बोर्ड लगवाऊँ, उस पर नारा मारो तो किसी को गोली मार दो। तो मतलब ये बातें पहले पॉलिटिकल लोग तय करें, फिर सियासी मसलों से आज़ाद होकर पुलिस के हाथ खोल दें और रेंजर के हाथ खोल दें, और बिल्कुल जो है मेरिट पर चलें, इंसाफ पर चलें, तो आप देखेंगे अमन हफ्तों में कायम हो जाएगा कराची में। क्या जितने भी सियासतदान हैं हमारे मुल्क के, वो आपस में बैठेंगे? जरदारी साहब ने भी कोशिश की, जैसे हुकूमत की सब पार्टियों को मिला के इत्तेहादी बना के वो सियासत कर रहे हैं, उसके बावजूद अभी वो जरदारी साहब किसी को कहता है कि जी वो जिस दिन सबकी नियतें ठीक हो जाएंगी, तो नियतों में किस में खलल है? जिस दिन भी सबकी नियतें ठीक हो जाएंगी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, जिसकी जब सबकी नियतें ठीक हो जाएंगी, हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वैसे आप फोटो खिंचवाओ, मीटिंगें करो और बड़ी तकरीरें करो, अच्छी अच्छी अखबारों में आए। क्या अब भी ऐसे भी नहीं होगा कि इन सियासतदानों पे वही इल्ज़ाम आ जाएगा कि इनकी नियतें सही नहीं है, और कोई आ जाएगा अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान का सदर बन के बैठ जाएगा, फिर वही सब कुछ? ऐसा तो नहीं होगा। मैं बताऊं, फ़ौज भी रही है यहाँ पर, लोगों ने फ़ौज को भी 30-31 साल तक बर्दाश्त किया है, और फ़ौज के साथ रहे, कभी पसंद भी किया है, और सियासतदान भी रहे हैं। अगर सियासतदान अपना काम ज़रा अच्छी तरीके से करें, लोगों को कोई गवर्नेंस ठीक दें, लोगों को सुख दें, कोई अवाम किसी फ़ौज को आने नहीं देगा, कोई अवाम नहीं आने देगा। लेकिन जब अवाम तंग पड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो देखते हैं या अल्लाह हमको बचा है, तो वो हब्स होता है, तो वो लू की दुआएं मांगते हैं। लेकिन फ़ौज भी रियलाइज़ करती है कि हमें एक दफ़ा इस जो है टर्मोइल से और इस कन्फ्यूजन से जो पॉलिटिक्स की होती है, डेमोक्रेसी की, उससे निकलना है। फिर आस्ता आस्ता डेमोक्रेसी ज़िम्मेदार हो जाएगी, जिसमें लोग एहतसाब के अदारे कायम करेंगे, अदारों को मजबूत करेंगे, गवर्नेंस बेहतर बनाएंगे, मेरिट पर चलेंगे, करप्शन रोकेंगे, तो फिर वो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनेगी जो इफेक्टिव होगी। तो ये डेमोक्रेसी को मौका देंगे तो ये हो जाएगा। आखिरी छोटा सा सवाल कि आपने कहा कि ज़्यादा अरसा पाकिस्तान के अंदर जितना अरसा जमहूरी हुकूमतों को नहीं मिला, इतना अरसा फौज ने हुकूमत की है। बराबर है, ठीक है जी। और आप बराबर 31 साल आपने कहा कि फौज को भी अच्छा समझा जाता है, समझा जाता है, ठीक है। आप ज़ियालत के दौर में मुख्तलिफ ओहदों पे पाक फौज के रहे, लाड़काना और बड़े बड़े अहम इम्पॉर्टेंट ओहदों पे आप खुद रह चुके, परवेज़ मुशर्रफ के दौर को देखा और बाकी दौरों को आप खुद देख चुके हैं। 1960 में आप पाक फौज में हैं। उस सारी सूरत हाल में आपने क्या देखा कि लोगों, आम जो लोग हैं, उसका कत्ल भी हुआ और लोगों ने कभी फौज को नहीं कहा, डिक्टेटर आमरियत का दौर उसको कह रहे हैं। ये कत्ल तो हमेशा से होते चले आए हैं। कैसे समझते हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं जब वर्दी में था और जब मैं गवर्नर था और जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर परवेज़ मुशर्रफ की कैबिनेट में था, तो कैबिनेट में भी बयान देता था, बाहर भी बयान देता था। मेरे तमाम, आजकल तो कोई किसी चीज़ छुपी हुई नहीं है। आप इस तरह कंप्यूटर से लाके मेरा अमालनामा मेरे सामने रख देंगे, साहब कल तो ये बोल रहे थे, अब बाहर निकल कर डेमोक्रेसी के चैंपियन बन गए। हमेशा कहा कि जमहूरियत हल है हमारे मुल्क का, हमेशा कहा डिक्टेटरशिप हल नहीं है, हमेशा कहा मुल्कगीर पार्टियाँ हमारा सरमाया है, जो बड़ी पार्टियाँ दो हमारी हैं, ये फेडरेशन के इकट्ठा रखती हैं, इनको तराश खराश मत करो, इनको कमज़ोर मत करो, हमेशा का रिकॉर्ड पर हो। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि जब अयूब खान आया, सियासी गैर इस्तेकामी थी कि 6-6 हफ्ते में हुकूमतें चेंज होती थी, लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने वेलकम किया,
तो मसला ये है, मेरा कहने का मतलब ये शोर की बात नहीं होती, शोर की बात नहीं होती, अवेयरनेस का कुछ लोग फौज से डरते भी थे शायद, लोगों ने खुद ही अपनी कीमतें ठीक कर दी, लोगों ने खुद ही नालियाँ साफ करनी शुरू कर दी, लोगों ने खुद गोश्त पर जालियाँ लगानी शुरू कर दी, खुद ही ठीक होना शुरू कर दिया। उस ज़माने में डैम भी बने, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, यूनिवर्सिटी बनी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम भी बनी, फैसलाबाद भी बनी, काम हुआ, एजुकेशन पे काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, पासपोर्ट की इज्जत थी, हमारी करेंसी 4.5 रुपये मजबूत थी। तो मतलब ये है कि अगर आप अमालनामा बनाएंगे फौजी हुकूमतों का और सिविल हुकूमतों का, तो सब हुकूमतों ने, चाहे फौजी हों चाहे गैर फौजी, कुछ ने अच्छे काम भी किए और कुछ ने बड़े गलत काम भी किए। पाकिस्तान के अमालनामा दोनों तरफ है। पाकिस्तान के अवाम को क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो अवाम बेहतर फैसला करेगा। वक्त की मजबूरी है जनरल साहब के प्रोग्राम हमारे फिर आ जाएंगे, दोबारा हम किसी वक्त पे आपसे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो आपसे हम वो फिर करना चाहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम से जो मुकदमों में वक्त जी खोट जी करे तमाम घणियूं ॻाल्हियूं रहिजी वियूं आहिनि, जिते असीं कोशिशि कंदासीं त तमामु जल्द जनरल मोहिउद्दीन हैदर साहब सां ॻाल्हियूं कयूं। पाण सिंध जो अॻूणो गवर्नर रही चुको आहे ऐं अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर घरू खातो रही चुको आहे। साण सां खोड़ सारी ॻाल्हियूं थियूं पर तमामु घणी ॻाल्हियूं रहिजी वियूं आहिनि। असीं कोशिशि कंदासीं जल्द साण सां ॻाल्हियूं कयूं।